स्पीकर साहब, बांग्लादेश कनाडा में पसपाई और शिकस्त के बाद तुम शायद 14 फरवरी 2019 पुलवामा के वाक़े और उसके नतीजे में तुमने जो रिएक्शन दिया, बालाकोट पर आकर जो लिमिटेड सो कॉल्ड एयर स्ट्राइक की, तो मेरे एक बेटे ने तुम्हारे जहाज को गिराकर अभिनंदन को यहां गिरफ्तार करके और उसे चाय की प्याली पिलाकर जो है वो वापस भेजा था। बेटा, इस मर्तबा अगर तुम्हें शौक पूरा करना है, जंग हमारा ऑप्शन नहीं, हमारी चॉइस नहीं, लेकिन अगर ये शौक पूरा करना है, 2019 को रिपीट करना है, तो इधर आज सितमगर हुनर आजमाएं, इधर आज सितमगर हुनर आजमाएं, तू तीर आजमा, हम जिगर आजमाएं, तो आए फिर पाकिस्तान को आजमाएं, पाकिस्तानी कौम के हौसलों को आजमाएं, हमारे जज्बों को आजमाएं। स्पीकर साहब आए। अरे बेटा, पहले एक जहाज और एक पायलट गिराया था, इंशाअल्लाह इस मर्तबा पूरा इंडियन एयरफोर्स का स्क्वाड्रन पाकिस्तान की सरजमीन पर उतारेंगे इंशाअल्लाह ताला। और फिर सिर्फ चाय की एक प्याली नहीं, बल्कि चाय के ड्रम भरकर मोदी सरकार के लिए दिल्ली भिजवाएंगे, क्योंकि तुम्हारा आबाई पेशा भी चाय खाने का था, चाय पिलाने का, चाय बनाने का था। तुम्हें तुम्हारी हैसियत याद दिलाएंगे इंशाअल्लाह ताला। ये हमें तुमने ललकारा है, ये एक के बाद एक खारजा पॉलिसी, दिफाई पॉलिसी। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये अल्लाह का करम है, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। 47 में जो यकजहती थी, कौम मुत्तहिद मुनज़्ज़म मुतहर्रिक थी, 1965 की जंग में मुत्तहिद मुनज़्ज़म मुतहर्रिक हुई, और अभी जंग के आसार हैं, खतरात हैं, और पूरी कौम सीसा पिलाई हुई दीवार है, पूरी कौम तस्बीह के एक दाने में पिरो दी गई है। स्पीकर साहब, अफ़वाज पाकिस्तान के साथ है, गैर मशरूत तौर पर अफ़वाज पाकिस्तान के साथ है। पाकिस्तान की पूरी अवाम, पूरी कौम, एक एक शहरी, एक एक बच्चा, जहां हमारी सलामती और बका की बात आएगी, जहां हमारी आज़ादी और खुद मुख्तारी की बात आएगी। अरे हम तो अभी लॉन्चिंग पैड पर आए थे माशी तौर पर, हमें तो अभी ग्रो करना था। तुम्हारा दावा तो कई सालों से मुसलसल जो तुम्हारी शरह नमू और ग्रोथ रेट है उसका था। पहले अपने बिरला से, टाटा से, रिलायंस और अंबानी से पूछो कि आज तुम अपने आप को जहां कहते हो जो तुम्हारा दावा है, अपनी गलतियों पर पर्दा डालने की बजाय उसका इतराफ करो, इंटेलिजेंस फेलियर का इतराफ करो। जो अब तक इंटेलिजेंस फेलियर, और पाकिस्तान ने जो नहले पे दहला मारा, कमाल हो गया। टिट फॉर टैट ऐसी पॉलिसी थी। आए आलमी कमीशनों में जाते हैं, आलमी फोरम पे जाते हैं, गैर जानिबदाराना तहकीकात कराते हैं, हम भी वहाँ पेश होते हैं, तुम भी पेश हो, सबूत व शवाहिद लाओ। और जितने वाक़यात में हम पर इल्ज़ाम लगाया गया, अब तुम्हारी ये जो सेक्युलरिज्म के ताबूत में ये आखिरी कील बेटा तुमने ठोकी है। अपने सेक्युलरिज्म के जो दावे हैं उसमें कील तुमने ठोकी है, क्योंकि तुमने दहशतगर्दी के इल्जाम लगा कर सबूत शवाहिद ना देकर अब यहां तक कि जब तुम्हारा कोई नैरेटिव पूरी दुनिया पर असर करने से कासिर रहा, तो तुमने पानी जैसी नेमत, बुनियादी इंसानी जरूरत, उसकी पाकिस्तान पर बंदिश लगाकर इंडस वाटर बेसिन ट्रीटी, जो एक आलमी सरपरस्ती में और आलमी रहनुमाई और जमानत में एक माहिदा हुआ था 1960 में कराची में, जवाहरलाल नेहरू और अयूब खान ने शायद उस पर दस्तखत किए थे। ये जो हमारे लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है, काश ये अपने दादा के जमाने के उस माहिदे की बात करते, उसको ऑन करते और कहते कि मार्शल लॉ हो या सिविलियन हुकूमत हो, अगर एक बैनुल अक़वामी माहिदा है तो उसकी पासदारी करना भारत पर लाजिम है। ये सिर्फ पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम को
पाकिस्तान का खित्ते को करबलाए मौला बनाने की साजिश नहीं, लोगों को प्यासा मारने की साजिश नहीं, बल्कि ये एक ऐलान जंग है हमारे खिलाफ नहीं, पूरी दुनिया के खिलाफ, क्योंकि ये आलमी बैंक की जमानत में होने वाला बैनुल-अक़वामी माहिदा है जिसकी तंसीख एक तरफा तौर पर की गई है। यूएनओ की प्लेबिसाइट्स की धज्जियां भी एक तरफा तौर पे उड़ाई गई कि जहां कश्मीरियों को यह हकूक देना था कि कश्मीर के मुस्तकबिल का फैसला कश्मीर के अवाम करेंगे, ये पूरी दुनिया ने तय किया था। सलामती काउंसिल की करारदाद थी। आज वाइंड अप करें, बस खत्म कर रहा हूं, उस करारदाद की धज्जियां आपने उड़ाई हैं। तो फिर स्पीकर साहब, ये पानी जैसी नेमत पर दुनिया का कौन सा शहरी होगा मुझे बताएं? इस्लामी ममालिक ही नहीं, यूरोप, अमेरिका, कनाडा, अफ्रीका, फार ईस्ट, ऑस्ट्रेलिया, कौन सा मुल्क, दुनिया का कौन सा शहरी होगा, हुकूमत होगी, हुक्मरान होगा, सरबराह हुकूमत या वजीर आजम हुकूमत का होगा जो ये कहेगा शाबाश